तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। और यहाँ हम चर्चा करेंगे अब अगस्त महीने के लिए। अगस्त महीने के लिए ये मेरी सबसे पहली वीडियो रहेगी जहाँ हम अभी मेष लगन के बारे में विचार कर रहे हैं। ये आपके सामने मेष लगन का चार्ट है। अगर आप अगस्त महीने का गोचर अप्लाई करेंगे अपने कुंडली में लगन चार्ट में तो कुछ इस तरीके से आपको गोचरीय स्थितियाँ दिखेंगी। हालांकि ये गोचरीय स्थितियों में कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस मंथ में गोचर किस प्रकार का रहने वाला है, कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करने वाला है। उसके बाद देखेंगे कि ये जो आपको प्लेसमेंट नजर आ रही है उनका प्रभाव आपके लिए कैसा कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले गोचरीय स्थितियों पर चर्चा करते हैं, उसके बाद कुंडली पर वापस आते हैं। तो सबसे पहले गोचरीय स्थितियों में देखेंगे तो सूर्य की स्थिति को देखें तो 17 अगस्त तक ये कर्क राशि में रहेंगे। इसके बाद ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध की स्थिति 5 अगस्त से कर्क राशि में होगी, जहां पर फिर 22 अगस्त से फिर से इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये सिंह राशि में चले जाएंगे। शुक्र का गोचर होगा 1 अगस्त से कन्या राशि में, फिर ये कन्या राशि में ही बने रहेंगे जहां पर ये नीच की स्थिति में आ जाएंगे आपके छठे घर में। मंगल का गोचर 2 अगस्त से मिथुन राशि में होने वाला है और फिर बाद में मिथुन राशि में ही ये पूरे महीने गोचर में रहेंगे। बृहस्पति फिलहाल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा की गोचरीय स्थिति देखें तो ये 1 अगस्त को कुंभ राशि में आपको देखने को मिलेंगे। राहु की स्थिति देखी जाए तो फिलहाल राहु के कुंभ राशि में ही है और केतु सिंह राशि में अभी गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां। इसके बाद अब हम विचार कर लेते हैं कि ये गोचरीय स्थितियों का जो परिणाम है आप मेष लगन वाले जातकों के लिए वो कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले यहाँ लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके मंगल है, मंगल ही आपके 8वें घर के भी लॉर्ड है। मंगल की स्थिति को गोचर में देखा जाए तो 2 अगस्त से वो मिथुन में आ रहे हैं, यानी अब वो वृषभ से निकल जाएंगे और मिथुन में आ जाएंगे। तो लग्नेश और अष्टमेश होकर आपका मंगल का थर्ड हाउस में आना आपको भरपूर एनर्जी देगा, आपको मेहनत करने हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित करेगा। तो इस मंथ में आपका कोई पर्टिकुलर गोल है, कोई भी ऐसे काम के लिए गोल है जिस काम को आप नहीं कर पा रहे थे अभी तक, आपको काफ़ी रुकावट आ रही थी, कोई भी प्रकार की अन्य दिक्कत आ रही थी, या जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली थी, जिसमें आपकी साहसिक क्षमता बहुत ज़्यादा लगने वाली थी, तो अब वो काम आप कर सकेंगे। मंगल यहाँ अष्टमेश होकर भी आ रहे हैं थर्ड में। तो निश्चित तौर पे अष्टम भाव से संबंधित आपका कोई भी प्रोफेशनल कार्य है या अष्टम भाव से जुड़ा हुआ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी कार्य है उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपके चार्ट में लगन में बैठे हुए ग्रह और आपके अष्टम घर में बैठे हुए ग्रह पर विचार आप अवश्य करें। मंगल यहाँ पे आ गई तो अब मंगल कुछ आपके चार्ट में भावों को भी प्रभावित करेंगे। जैसे सबसे पहले वो दृष्टि डालेंगे आपके यहाँ छठे घर पे। छठे घर पे अब नीच के शुक्र रहेंगे गोचर में इस मंथ में, और क्योंकि 1 अगस्त से ही वो आ रहे हैं कन्या में शुक्र, तो ये मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ी चुनौती ला सकता है, क्योंकि मंगल थर्ड में आ रहे हैं तो ये शुक्र पर दृष्टि डालें। नीच के शुक्र पर दृष्टि होने से कामुकता बढ़ सकती है आपकी और पार्टनर के साथ झगड़ा या विवाद हो सकता है मंगल। लेकिन यहाँ आपको जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होंगे उनसे बचाने का भी कार्य करेंगे, क्योंकि मंगल आपको यहाँ से प्रोटेक्शन भी देने वाले हैं। शुक्र यहाँ आ गए तो अब शुक्र पर मंगल का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। ऐसे में आपके वैवाहिक जीवन में पहले से कोई चुनौती चल रही है, पहले से जीवन साथी के साथ कोई झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, या आपका वर्क प्लेस पे किसी से अट्रैक्शन है, कोई अफेयर है, रिलेशनशिप है, तो इन बातों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगल के आ जाने से अगर आप कोई भी प्रकार की इस प्रकार की चुनौती का सामना कर रहे हैं तो उस चुनौती से आप निकल जाएंगे। इस हिसाब से आपके ऊपर कोई लोन वगैरह चल रहा है, कर्ज वगैरह चल रहा है, या फाइनेंशियली कोई आपको प्रॉब्लम चल रही है, उस स्थिति से भी आप आसानी से निपट सकते हो। लेकिन यहाँ मंगल का आना अगर जैसे क्योंकि दृष्टि पड़ रही है छठे घर पे, तो बॉस के साथ और कलीग्स के साथ थोड़े आपके रिलेशन खराब रह सकते हैं। उसके बाद मंगल दृष्टि डालेंगे नवम घर पे। नवम घर पे मंगल की दृष्टि आपको हाईली सपोर्ट करेगी, क्योंकि यहाँ अपने मित्र बृहस्पति के ही घर पे मंगल यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे केस में आपके लिए दूर की यात्रा करना, आपको कोई भी प्रकार से कोई ऐसा कार्य जिसमें आपके भाग्य की मदद चाहिए, वैसे तो क्योंकि मंगल आपको काफ़ी एनर्जेटिक बना रहे हैं थर्ड हाउस में आके, तो भाग्य की आपको उतनी ज़्यादा आवश्यकता है भी नहीं। बट अभी नाइन्थ लॉर्ड का जो गोचर है उच्च की स्थिति में गुरु चल रहे हैं, तो वो आपके फोर्थ हाउस में चल रहे हैं। इस केस में मंगल का यहाँ प्रभाव का पड़ना, क्योंकि मंगल लग्नेश है तो आपके भाग्य को जगाएगा ऑलरेडी, और भाग्य से सपोर्ट मिलने की वजह से आपके बहुत सारे कार्य इस समय में बनेंगे। तो उन जातकों का जिनका हायर स्टडीज के लिए कोई गोल है, जिनको विदेश जाने का कोई गोल निर्धारित जिन्होंने कर रखा है, उन लोगों के लिए यहाँ मंगल बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। फिर मंगल का सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि जो आपके 10वें घर पे आ रहा है,
ये वाला दृष्टि आपको और भी ज़्यादा यहाँ फेवर करेगा कैरियर में आगे बढ़ने या कैरियर में आ रही चुनौतियों से पार पाने के लिए। तो इस मंथ में आपको कोई कंपटीशन फाइट करना है, आपका किसी से कोई झगड़ा है, विवाद है, उन स्थितियों से आप निपट लेंगे। तो कैरियर में कुछ बड़ी अचीवमेंट हासिल करना हो आपको, या कैरियर में हो सकता है आप अभी तक काफ़ी स्टक चल रहे थे, बहुत ज़्यादा कोई प्रोग्रेस नहीं थी, कोई प्रमोशन वगैरह की स्थिति नहीं बन रही थी, सैलरी नहीं बढ़ पा रही थी, तो उन मामलों पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। मंगल की दृष्टि 10वें घर पे होने से आपका जो रुझान है थोड़ा सा कैरियर की तरफ ज़्यादा बेहतर हो पाएगा और आप अपना एफर्ट लगा पाएंगे। अब इस एफर्ट की वजह से आपके लिए काम करना आसान हो सकता है, आपको अपनी प्रसिद्धि या नेम फेम के लिए भी ऐसा मंगल काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। अब लेकिन मंगल के लिए ये उच्च का घर है, आपका 10वां घर उच्च का घर होने की वजह से यहाँ जो प्लैनेट बैठेगा उसको भी मंगल अपनी दृष्टि होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावित करेंगे। उसके बाद देखते हैं शुक्र को। शुक्र दूसरे घर के स्वामी और आपके सप्तम घर के स्वामी हैं। शुक्र की स्थिति इस गोचर में देखा जाए तो क्योंकि वो 1 अगस्त से कन्या में आ रहे हैं, कन्या का शुक्र थोड़ा चैलेंजिंग होगा आपके लिए क्योंकि सप्तमेश है और इसके साथ साथ दूसरे घर के लॉर्ड है। तो इस समय कोई भी कर्ज जैसी स्थिति चल रही है तो उससे आपको निपटना चाहिए, आपको अपना कर्ज कम से कम करना चाहिए। पार्टनर के साथ कोई आपका विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, किसी से आपका कोई अदर अफेयर चल रहा है, वर्क प्लेस पे कोई ऐसी स्थिति बन रही है, तो उन मामलों में भी ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। शुक्र यहाँ से फिर दृष्टि डाल रहे हैं 12वें घर पे। 12वें घर पे जो शुक्र दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ शनि का दृष्टि भी है। शनि कुछ हद तक आपके खर्चों को कंट्रोल करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, या तो शुक्र आपको विदेश भेजने या विदेश से आपको कुछ फायदे करवा सकते हैं नीच के होने के बावजूद। शुक्र नीच के हो गए तो आपको धन, लग्जरी, ऐशो आराम को लेकर अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। हालांकि इस केस में जो भी आपका पैसा बनेगा, जो भी आपके हाथ में पैसा आएगा, उसको आप किसी न किसी तरीके से खर्च ही करेंगे। तो यहाँ सेविंग होने की उतनी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है शुक्र के गोचर के हिसाब से। तो शुक्र का ये गोचर अब मैरिज के लिए काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज ला के आ सकता है क्योंकि सप्तमेश है शुक्र, और शुक्र आ गए यहाँ पे छठे घर में। तो जीवन साथी का जो रोल है आपकी रूटीन लाइफ के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे बुध को। बुध आपके तृतीयेश, और बुध आपके चार्ट में क्योंकि छठे घर के लॉर्ड हैं स्वयं, और बुध का गोचर देखा जाए तो बुध फिलहाल 5 अगस्त से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 5 अगस्त के बाद बुध यहाँ आपको काफ़ी सपोर्ट करने लगेंगे क्योंकि गुरु के साथ भी आ जाएंगे, सूर्य के साथ भी आ जाएंगे, और बुध का दृष्टि भी यहाँ 10th हाउस पे रहेगा। तो मंगल, सूर्य और बुध और बृहस्पति, इन ग्रहों की दृष्टि आपके यहाँ है। इन ग्रहों की दृष्टि की वजह से अब आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आप अपने नॉलेज को या अपनी बुद्धिमत्ता को सही से इस्तेमाल भी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ लेकिन 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह अगर कोई है आपके चार्ट में तो उस पर विचार अवश्य करें। बुध यहाँ आ गए 4th हाउस में, तो आपको जो भी 6th हाउस रिलेटेड चुनौतियाँ उनसे निपटने में भी मदद मिल पाएगी। तो बुध का गोचर आपको काफ़ी फेवर करने वाला। उसके बाद में बुध यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, 22 अगस्त से वो सिंह राशि में यहाँ प्रवेश कर जाएंगे, केतु के साथ आ जाएंगे। उसके बाद चंद्रमा पर विचार करते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति इस गोचर में कुंभ राशि में रहने वाली, जहाँ पर स्टार्टिंग में राहु के साथ चंद्रमा युति में रहेंगे। ऐसे में अचानक से इस समय आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। आपको 1 तारीख को किसी को पैसे वगैरह उधार नहीं देने, आपको अपने दोस्तों से थोड़ा सतर्क भी रहना है। कोई नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो या कुछ नया अपने लिए कुछ इनकम सोर्स अगर क्रिएट करना चाहते हो तो ये आप इस समय प्लानिंग कर सकते हो। हालांकि बाद में चंद्रमा आगे बढ़कर 12th हाउस में चले जाएंगे जहां वो शनि के साथ कंजक्शन में आ जाएंगे। चंद्रमा का शनि के साथ कंजक्शन में आना परिवार के प्रति आपको काफ़ी रिजिड बनाएगा, परिवार के प्रति महत्वाकांक्षा बढ़ाएगा, और आपको इंडिविजुअली खुद के लिए बहुत ज़्यादा अकेलापन सा देगा। ऐसे में डिसीजन लेना आसान नहीं होगा आपके लिए, हर प्रकार की जो स्थिति है वो एक चुनौती बन सकती है। चंद्रमा की दृष्टि फिर आ जाती है यहाँ पे आपके छठे घर पे, जहाँ पर एक शुभ ग्रह शुक्र जैसे प्लैनेट पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, लेकिन चंद्रमा यहाँ आपको कोई विशेष मदद नहीं कर सकें। फिर लगभग 5 या 6 तारीख के आसपास जो चंद्रमा की स्थिति वो आपके लगन में बनेगी। लगन का चंद्रमा क्योंकि सप्तम पर दृष्टि डालेगा तो आपकी मैरिज और आपके रिलेशनशिप को तो वो बैलेंस में लाएगा ही, साथ में आपके बाकी मामलों में भी चंद्रमा काफ़ी सपोर्ट करेंगे। जैसे आपका अगर पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड कोई भी काम है या कोई भी बिजनेस है तब भी। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सूर्य को। सूर्य पंचमेश है आपके चार्ट में और सूर्य का गोचर हो रहा है कर्क राशि में।
लगभग 17 अगस्त तक हैं ये। तो 17 अगस्त तक की स्थितियों में वो करियर में आपको बेहद सपोर्ट कर रहे हैं, पारिवारिक मामलों में भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। सूर्य जैसा एनर्जेटिक ग्रह आ गया फोर्थ हाउस में, तो घरेलू मामलों को लेकर अब आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा तेजी आ जाएगी। फिर गुरु बुध भी यहाँ पे हैं कंजक्शन में, इसलिए आपके लिए निर्णय लेना, सोचना आसान होगा। कोई भी प्रकार का पहले से कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो उस मामले से भी आप आसानी से अब निपट सकते हैं। सूर्य बेसिकली सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे आपके करियर के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मंगल का भी यहाँ पर आपको सपोर्ट है, मंगल की दृष्टि यहाँ पे है, इसलिए मंगल और सूर्य दोनों का ही बहुत बड़ा रोल है अब आपके करियर में। तो इस मंथ में करियर को लेकर स्पेसिफिकली कुछ बड़ा होना चाहिए, आपको प्रमोशन मिले या आप करियर के लिए मेहनत करने के लिए कुछ प्लान करें बड़ा, आगे आने वाले लगभग 5 साल 10 साल के लिए कुछ बड़ी प्लानिंग करके चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके चल रहे हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो सूर्य हैं वो अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और वो आ जाएंगे पंचम में। तो सूर्य यहाँ से फिर पंचम में आ जाएंगे, तो लगभग ये इनका 17 अगस्त के बाद होगा गोचर। और पंचम में आने से संतान के साथ रिलेशंस बिगड़ सकते हैं, केतु ऑलरेडी यहाँ गोचर में है, तो सूर्य से कुछ बहुत बड़ी उम्मीद आपको नहीं रहनी चाहिए। पिता के साथ रिलेशन बिगड़ने के साथ साथ संतान के साथ भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। सूर्य यहाँ पर आपको अचानक से धन लाभ दे सकता है, आपको अचानक से किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट करवा सकता है, किसी का अगर प्रेम संबंध है आपके साथ तो वो प्रेम संबंध में डिस्टर्बेंस डाल सकता है। सूर्य यहाँ आपके मान सम्मान और पॉपुलैरिटी के लिए उतना ज़्यादा सपोर्ट अब नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति 9th हाउस के लॉर्ड और 12th हाउस के लॉर्ड है। फिलहाल बृहस्पति गोचर कर रहे हैं आपके 4th हाउस में। देखिए, 4th हाउस में बृहस्पति का गोचर का होना बहुत ज़्यादा आपको फेवर कर रहा है इस समय में, क्योंकि सूर्य बुध का कंजक्शन भी इस मंथ में बन जाएगा साथ में। तो कैरियर रिलेटेड कोई लंबे टाइम की प्लानिंग करने, कैरियर रिलेटेड अगर इस समय भी कोई इश्यू है तो आपको ऐसा जो बृहस्पति हेल्प कर रहा है काफ़ी, आपके नॉलेज की वजह से, आपके विवेक की वजह से, वो सारे के सारे फैसले जो आप लेना चाहते हैं इस समय ले सकते हैं। तो मेष लगन वालों के लिए कैरियर के हिसाब से ये गोचर बेहद खास है। अब फिर यहाँ अगर देखा जाए तो जो गुरु हैं, क्योंकि वो यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं उच्च की स्थिति में, और सूर्य और बुध दोनों का ही यहाँ पे प्रभाव है, तो कैरियर में मान सम्मान, पदोन्नति वगैरह मिलने के चांसेस इस समय काफ़ी प्रबल हो जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ जो गोचर में बृहस्पति हैं वो उच्च की स्थिति में है, और उच्च की स्थिति का बृहस्पति आपको कैरियर रिलेटेड डिसीजन लेने, कुछ भी नया सोचने, कुछ भी इनोवेटिव करने के लिए प्रेरणा देगा और आपके कैरियर में स्टेबिलिटी लाएगा। बृहस्पति कुछ हद तक 12th हाउस के लॉर्ड होने, 12th हाउस पे अपनी दृष्टि डालने की वजह से विदेश जाने या विदेश में कैरियर की वजह से सेटल होने के लिए काफ़ी मदद कर रहे हैं। और ऑलरेडी क्योंकि जो आपका 10th लॉर्ड भी है शनि, उसका गोचर भी आपके 12th में ही है, तो गुरु का एक तरीके से यहाँ आपको काफ़ी फेवर रहेगा कुल मिलाकर अगर देखा जाए। और उसके बाद अगर देखेंगे तो क्योंकि जो गुरु हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं अष्टम भाव पे वो दृष्टि डाल के, आपके अष्टम भाव से रिलेटेड कार्यों में भी, इस वजह से ससुराल पक्ष के साथ आपके रिलेशंस, पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस, और अष्टम भाव के थ्रू आपको ज्ञान के रूप में, धन के रूप में कुछ भी अगर हासिल होता है तो उस मामले में भी गुरु का एक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ नजर आता है। गुरु अब लेकिन 9th हाउस के लॉर्ड हैं, तो आप इस समय अपने कैरियर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, अपनी हायर स्टडीज़ के साथ साथ लंबी दूरी की यात्राओं पर भी फोकस कर सकते हैं। तो इस समय एक विदेश टूर की संभावना भी कही जा सकती है आपके इस गोचर के हिसाब से। फिर देखते हैं यहाँ पे शनि को। शनि 10th और 11th हाउस के लॉर्ड है। शनि इस समय मीन राशि में गोचर में हैं, और मीन में वो अभी काफ़ी समय तक और भी रहेंगे। देखिए, शनि आपको विदेश जाने, विदेश में बसने के लिए सपोर्ट कर रहा है। अगर कोई भी प्रकार का व्यवधान आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तो आप वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। शनि आपके 12th हाउस के लिए काफ़ी स्टेबिलिटी ला रहे हैं इस गोचर में, तो आपको थोड़ी खुद से मेहनत करने की आवश्यकता भी। शनि यहाँ से फिर दृष्टि डाल रहे हैं सेकंड हाउस पे, जहाँ पर आपकी वाणी को थोड़ा वो कटु बना सकते हैं, फैमिली के प्रति आपको बहुत रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, विदेश से आपको इनकम भी दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर धन, प्रॉपर्टी वगैरह, संपत्ति के साथ साथ कोई जैसे मकान वगैरह आपको खरीदना है, तो उससे रिलेटेड फैसले आप ले सकते हो। शनि का फिर दृष्टि आ जाता है आपके यहाँ छठे घर पे, तो वो यहाँ शुक्र को एक तरीके से कंट्रोल करने का कार्य कर रहे हैं। वैसे तो मीन का जो शनि है वो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाता है, लेकिन शुक्र यहाँ कंट्रोल होंगे क्योंकि शनि की यहाँ जो दृष्टि रहेगी उसकी वजह से। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इनका प्रभाव जाएगा आपके नवम घर पे। नवम घर पे इनका प्रभाव काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नवम भाव के स्वामी बृहस्पति स्वयं है, और उन्हीं की राशि में शनि है, और उन्हीं के भाव पे, उन्हीं के घर पे प्रभाव भी शनि डाल रहे हैं। ऐसे केस में शनि आपके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा लक ला सकते हैं फॉरेन से। तो शनि का गोचर भी आपको मोस्टली फेवर कर ही रहा है। और राहु और केतु के गोचर के लिए अभी हम कोई भी चर्चा नहीं करेंगे,
क्योंकि इनका गोचर पहले काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस मंथ में आपके लिए कौन-कौन से अच्छे दिन आने वाले हैं, कौन-कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी आने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करेंगे आपके लिए, तो अच्छे दिन आपके लिए रहेंगे 7-8 तारीख, फिर 11 से 14 तारीख, फिर 22 से 24 तारीख तक। मान लो आपको इन दिनों में कोई भी व्यवधान आ रहा है इस मंथ में, तो आपके ये वो दिन हैं जो आपको बहुत फेवर कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें बार-बार रुकावट आ रही है, कोई भी काम नहीं बन रहा, डिसीज़न ले नहीं पा रहे, डिसीज़न लेते भी हैं तो आप उस डिसीज़न पे बने हुए नहीं रहते। तो आपको इन दिनों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इन दिनों का ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ उठाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कौन-कौन से खराब दिन भी हैं। खराब दिनों में जब चंद्रमा आ जाएँगे कन्या राशि में, तो 15 और 16 को ये स्थिति बनेगी। ये स्थिति थोड़ा आपको स्ट्रेस में डाल सकती है, एंग्ज़ायटी में डाल सकती है। साथ ही आपका जो रूटीन है वो खराब हो सकता है 15 और 16 को। फिर स्कॉर्पियो में चंद्रमा आ जाएँगे, वहाँ वो नीच की स्थिति में रहेंगे। 20 और 21 को ये इनका गोचर है 2 दिन के लिए। इस समय आपके लिए जो आपके रिश्ते हैं, जो मैरिड लाइफ है या जो अष्टम भाव के थ्रू जो भी कोई आपको धन लाभ वगैरह हो रहा है, उसके लिए स्थिति काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है और इस समय आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी हो सकती है। फिर चंद्रमा का गोचर जो मीन में होगा तो 2, 3, 29 से 31 तारीख तक ये दिन आपके लिए बेहद खास रहेंगे अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ सकती है, आपको कहीं न कहीं खुद के लिए बहुत ज़्यादा एक बेहतरीन कंट्रोल आ जाएगा, खुद को आप एक्सप्लोर कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर ये कुछ खराब दिन है जहाँ पर आपको 2, 3 और 29 से 31 तक कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। धन के रूप में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।